अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, वीकेंड्स पर हम अक्सर अपनी फैमिलीज के साथ मुख्तलिफ होटलों और मुख्तलिफ फूड कोर्ट्स में जाकर खाने को तरजीह देते हैं, मगर हम इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि इन फूड कोर्ट्स में और होटलों में हम खाने पीने की अशिया के नाम पर क्या कुछ खा जाते हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इन्हीं होटलों और फूड कोर्ट्स की अंधेर नगरी दिखाएंगे कि किस तरह से ये मुज़र सेहत अज्जा इस्तेमाल करके खाने पीने के अशिया के जरिए से मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियां घर घर बांट रहे हैं। आज के अंधेर नगरी में देखिए, जहाँ पर खाने पीने की चीजें रखी जा रही हैं उसके हालात आप अंदर के देख लें। ये सारा देखें, फंगस लगा हुआ है इसके ऊपर, जो आप केला खा नहीं सकते वो ये आपके मिल्क शेक के लिए यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कीड़े तक मरे हुए हैं। फ्रीजर में कीड़े मरे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? जी पड़े हैं। ये बीमारियां हैं, खुदा ना खिलाए पाकिस्तानी अवाम। बर्गरों में अंडे जो खाते हैं आपको नहीं पता कि वो किस हालत में है। ये कीड़ा ज़्यादा आलू यही आपको और हमें खिलाए जाएंगे और हम लोग बीमारियों का शिकार होंगे। पैसे तो ठीक लेते, चीज तो ठीक खिलाएं पाकिस्तानी अवाम को। जी सर। फंगस लगा हुआ है, सुंडियां पड़ी हुई हैं इसमें। क्या पड़ा हुआ है? ये केचप किस चीज से बनाते हैं आप? टमाटर। कोई एक टमाटर का छिलका बता। ये फूड कलर तो है ही नहीं, ये कपड़े रंगने के लिए यूज होता है। रंग ऑयल है, ये मोबाइल ऑयल से भी गंदी हालत में ये पड़ा हुआ है कि वो धुले हुए बर्तन हम कहते हैं जी जरा अच्छी तरह धो के लाइएगा बर्तन। और जो उसके अंदर मक्खियां भरमार है, इन्होंने इस पानी के अंदर जर्म्स नहीं छोड़ दिए होंगे। गलती है हमारी, मान रहे हम। इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी लोग खाने के शौकीन हैं और खाने के हवाले से एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। लोगों के इसी ज़ौक़ शौक की वजह से पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में होटलों और फूड कोर्ट्स का बड़ा कारोबार है, लेकिन बाज़ रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहों पर सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता और आवाम को खुराक के नाम पर मुज़र सेहत अशिया खिला दी जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मुज़र सेहत अशिया खाने से बड़े और बच्चे मुहलिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये माफिया इस हद तक बेहिस हो चुका है कि इनके खिलाफ बार बार कार्रवाइयां करवाने के बावजूद अपना काम जारी रखे हुए हैं और हर बड़े छोटे शहर में मुज़र सेहत अशिया का कारोबार जारी हो सारी है। अंधेर नगरी टीम ने इस अंधेर नगरी को बेनकाब करने का फैसला किया। नाज़रीन, शहर बड़ा हो या छोटा, लेकिन जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ खेला जाएगा वहाँ पर अंधेर नगरी टीम उस अंधेर नगरी को बेनकाब करेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे शेखुपुरा में ब्यूरो चीफ सफदर शाहीन साहब से कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जो खुराक के नाम पर मुज़र सेहत अशिया बेची जा रही है उस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो खाने पीने वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे मिलावट शुदा जो अशिया होती हैं खाने पीने वाली, ये बहुत बड़ा माफिया है। इनको पकड़ना चाहिए। इंतज़ामिया जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पकड़ते भी हैं, मगर ये लोग फिर आ जाते हैं और इनके खिलाफ कोई इंतहाई अच्छे किस्म की जो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनको सज़ा मिल सके। कार्रवाई होती भी है, मगर चंद दिन के बाद, चंद घंटे के बाद वो लोग फिर वहाँ आ जाते हैं और अपनी इजारादारी करते हैं। बार बार इन लोगों का छूट जाना और फिर वही मुज़र सेहत अशिया पाकिस्तानी अवाम को खिलाना हमारे लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। मुज़र सेहत अशिया खिलाने वाला ये माफिया इंतहाई ताकतवर हो चुका है और ये माफिया सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता है। इसके बदले चाहे वो खुराक के नाम पर बीमारियां ही क्यों ना बेचे। अंधेर नगरी टीम इस मजबूत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा के पास। इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा शबीर हुसैन बाट साहब के ऑफिस में और उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को मुख्तलिफ होटल्स में, शॉप्स में खाने पीने की अशिया के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें खिला दी जाती हैं जिससे इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और ये माफिया सिर्फ मुनाफा कमाने की लालच में ऐसी मिलावट जो है वो करता है जिससे यकीनन बहुत सारे जो लोग हैं वो मुतासर होते हैं। और हमारी कोशिश है कि आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर हम मुख्तलिफ एरियाज़ को विज़िट करें और वहाँ पर जाकर जो है इनके साथ चेकिंग करें कि क्या मामला है, पाकिस्तानी अवाम को मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में क्या क्या खिलाया जा रहा है। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुआशरे में जिस फील्ड में भी आप हाथ डालते हैं वहाँ पे बहुत सारी काली भीड़ें आपको नजर आती हैं। यही सिचुएशन जो है वो फूड मार्केट की है कि फूड मार्केट मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ फ्रूट शॉप्स पे, मुख्तलिफ जूस कॉर्नर्स पे आप लोगों को जो चीज़ें खाने के लिए दी जा रही हैं, जो चीज़ें पीने के लिए दी जा रही हैं, उनको इंतहाई अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट होती है वो इंतहाई अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में होती है। बदकिस्मती की बात है कि जितने भी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो लॉज इन्फोर्स किए हुए हैं, मुख्तलिफ SOPs दी हुई हैं, हिफाजती इक़दाम दिए हुए हैं, उनको बार बार नोटिफाई करने के बावजूद, उनकी बार बार याद दहानी के बावजूद, बार बार उनकी बेसिस पे उनके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद
ये लोग जो हैं ये अपनी घनौने अज़ाइम और घनौने जो अमल हैं अमाल हैं उनसे बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी हम लोग एक ऑन गोइंग जो हमारी कैंपेन है उसको लॉन्च किए हुए हैं, उसको अमल दरामद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कानून को भरपूर तरीके से इन्वोक किया जाए, उसकी अमल दरामद उसको उस पर पूरे तरीके से किया जाए। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं ये किसी ना किसी तरीके से अपना काम करते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स ये लोग यूज़ करते हैं जो किसी भी तरीके से फूड आइटम्स में नहीं आते। उससे क्या होता है कि लोगों को इवन कैंसर तक फैलाने का ये बायस बन रहे हैं। फिर अगर किसी चीज़ की कुकिंग में या उसकी प्रेपरेशन में इन लोगों ने प्रॉपर हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो गैस्ट्रोएंटराइटिस और गैस्ट्रो से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनको टाइफाइड इवन हो सकता है, हेपेटाइटिस जो एक बहुत तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में। तो ये सारे वो अमराज हैं जो फूड आइटम्स के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र होते हैं और उसका सबसे मेजर सोर्स जो है वो ये फूड आउटलेट्स हैं कि जहाँ पे सफाई सुथराई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता। हमारी भी यही कोशिश है कि जो लोग पाकिस्तानी अवाम को खुराक के नाम पर मुज़र सेहत अशिया खिला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी ऐसी जगहों को चूज़ करें जो बेहतर हैं, जहां पर आपको यकीन हो कि बेहतर खाना मिल सकता है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप घरों को ही तरजीह दें, लेकिन अगर कभी कभार फैमिली के साथ बाहर जाना भी पड़े तो ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पर आपको यकीन हो कि यहाँ पर खाना जो है या कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं खाने वाली वो बेहतर होगी और उसमें कुछ मुज़र सेहत अशिया मौजूद नहीं होंगी। न जाने कब इन मुनाफाखोरों का ये रवैया बदलेगा, न जाने कब ये पाकिस्तानी अवाम को साफ और बेहतर एशिया खिलाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा के साथ जब अंधेर नगरी टीम शहर की बड़ी बड़ी फूड शॉप्स पर पहुंची तो वहाँ के हालात इंतहाई खराब थे। इन बड़ी बड़ी दुकानों के फ्रीजर्स में खराब फ्रूट्स और कॉकरोचेस की भरमार थी और उस पर सितम ज़रीफी ये कि इन लोगों को इस गंदगी की परवाह ही नहीं और ये सब पाकिस्तानी अवाम को खिला दिया जाता है। आगे करें ना। वो नमक डालते हैं ना इसमें। नहीं ये नमक है जी, वो नमक में पीछे करो ना इसको। वो नमक है, ये नमक है, नमक वाला पानी है। ये ज़रा हाथ डालो ना इसमें। नीचे ये नीचे नमक पड़ा हुआ है और ये जो ऊपर ये छिलके पड़े हुए हैं जिसमें आपने खाने वाली चीज़ें ये रखी हुई हैं, ये साफ है? इसमें स्मेल आ रही है? नहीं स्मेल आ रही है। ये किस दिन से है? नहीं अभी पीछे हटना ज़रा, पीछे हटना। ये हालात है। नाज़रीन आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने खुद ये सारी शेल्फ करवाई है, उठवाई है। उसमें देखिए जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी जा रही हैं उसके हालात आप अंदर के देख लें कि कितना गंद है। ये देखें जी, ये जो इन्होंने बनाना मिल्क शेक के लिए जो रखा हुआ है और ये खुद बता रहा है कि ये सारा देखें फंगस लगा हुआ है इसके ऊपर और ये बिल्कुल गला हुआ है, यानी कि जो आप केला खा नहीं सकते वो ये आपके मिल्क शेक के लिए यूज़ हो रहा है। नाज़रीन अब आप देख सकते हैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने खुद ये फ्रीज़र चेक कर रहे हैं। ये नॉर्मली इस तरह के केले, ख़राब केले और उसकी हालत आप देख सकते हैं, ये हमें मिल्क शेक में पिलाया जाता है और हम लोग पीते हैं। सर ये ठीक है केला? इस पर थोड़ा सा दबाव आया, ये नरम है। इस पर दबाव है, ये आपको ठीक लग रहा है? मैं ये गले, ये देखें ये गले सड़े सारे केले हैं यार भाई। एक थोड़ा सा दबाव एक किसी में हो। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कीड़े तक मरे हुए हैं। ये कीड़ा ज़्यादा आलू यही आपको और हमें खिलाए जाएंगे। पैसे तो ठीक लेते, चीज़ तो ठीक खिलाएं पाकिस्तानी अवाम को। ये सारा पड़ा हुआ है जी कचरा। ये देखें ये सारे मामलात हैं इनके। ये चटनी पता नहीं ये किस चीज़ की बनी हुई है और ये नीचे देखें गंद किस तरह पड़ा हुआ है। स्मेल नहीं आ रही आपको? ये ना वो दही के शापर हैं वो सारे। भाई आपको स्मेल नहीं आ रही है? स्मेल ये फूड की बनती है। ये क्या पड़ा हुआ है? गंद बीच में ही आपने रखा हुआ है, ठीक है। ये है इसका, ये जमा हुआ है ना इसका, इससे निकाल। ये पता नहीं इसके ऊपर फंगस भी होगा, ये पता नहीं किस दिन से पड़ा हुआ है। देखिए आप, ये किसी दिन इन्होंने बनाया होगा किसी के लिए और वो अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये वही है ना, किसी दिन इन्होंने किसी के लिए कोई जूस बनाया होगा तो अभी तक ये पड़ा हुआ है। फिर ये देखें
ये सर ये अब ये ठीक है। ये हालात हाँ ये वो फेंकने वाली चीज़ है, एक फ्रिज में नहीं पड़ी अभी थी। तक क्यों पड़ी हुई है? नहीं वो बाहर थी ना सर। नहीं बाहर तो नहीं है ये आपके उसी कमरे में पड़ी हुई है जहाँ पे आपने खाने वाली चीजें रखी हुई हैं। ये सफाई कब करवाएंगे, कब वो कौन सा वो दिन आएगा? हम लोग भी थक चुके हैं इसमें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जैसे अफसरान भी और हम लोग भी। पाकिस्तानी अवाम को जब हम मुख्तलिफ जगहों पर फूड कोर्ट्स पर जाते हैं, सेहत के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इतनी गंदी चीज़ें गंदी हालत में आप लोग खिला देते हैं। आइंदा नहीं, इंशाल्लाह आपको मौका होगा ये। सर, आइंदा हमेशा हर कोई ये कहता है आइंदा। चलें आप इंशाल्लाह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कोई। आप इस शॉप के ऑनर हैं, आप थोड़ा सा तो ख्याल रखें सर। साइड पे पड़ा हुआ है तो इसकी तो जो स्मेल है और सारा गंद फूड आपने इसमें अंदर रखा हुआ है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रीजर में से मैंने निकाला है। ये खराब, ये आप देख सकते हैं खराब फंगस लगे हुए केले, ये अंदर से हमने ये गंद निकाला है सारा। ये सारा साइड पे है, जो भी कहाँ पे पड़ा हुआ है ये तो अंदर से निकाला ना मैंने सर। ये साफ सुथरी हालत में सर मैं मेहरबानी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि खुदारा पाकिस्तानी अवाम के साथ जहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नाज़रीन, जिस जगह पर ये स्टॉक करते हैं, जहाँ पर ये स्टॉक करते हैं, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब और हमारी टीम से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। स्मेल और देख के भी कि अब आई डोंट नो कि क्या चीज़ ये आपने यहाँ पर रखी हुई है, कितना गंद है और फूड को कितना ज़्यादा जो है वो गंदे तरीके से रखा जाता है और यही हमें खिला दिया जाता है। वो उसमें गिलास में देखिएगा कि पता नहीं कब से ये गंद पड़ा हुआ है, कब से ये किसी को भी ये मिक्स करके पिला दिया जाएगा। और अंदर आप देख सकते हैं कीड़े तक मरे हुए हैं सर। ये कीड़े हमने तो नहीं लेके आए, इतना मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर ये देखिए, ये कैमरा अगर मेरा दिखा सके तो ये देखें क्या है ये, आप दबाएं तो नहीं इसको, ये मरा हुआ है सर, अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कीड़े तक मरे हुए हैं। लुक एट दिस, ये अगर हमारा आपको कैमरा दिखा सके, ये खुद उन्होंने खुद भी चेक किया है सर। ये तो नाइंसाफ़ी ना करें हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ। अब ये गंद इस तरह से तो ना खिलाएं आप। कोई जवाब है इन कीड़ों का? कोई जवाब है आपके पास? नहीं है। नहीं, वो किधर है सर? वो नहीं, साइड किस में, फ्रीजर में नहीं है? नहीं भाई वो सर मैं ये आप देखें, कैमरे की आंख झूठ नहीं बोल रही। ये कीड़े फ्रीजर के अंदर मरे हुए हैं कि नहीं मरे हुए? अगर किसी चीज़ में है तो मैं जिम्मेदार। ये आप इसकी हालत देख लें। आइंदा नहीं होगा, मैंने कहा ये इस बात की ये चीजें किस में पड़ी हुई मैं हैं? इस बात को भाई मानता ये हूँ। चीजें किस में पड़ी हुई हैं? फ्रीजर में है, फ्रीजर में कीड़े मरे हुए हैं कि नहीं मरे हुए? साइड पे है, मैं मानता हूँ। फ्रीजर के अंदर कीड़े आइंदा आप मैंने प्लीज कहा मेरी अभी रिक्वेस्ट सफाई हो सुनिए, जाए। मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। फ्रीजर में कीड़े मरे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? जी बिल्कुल। हाँ? जी पड़े हैं पड़े हुए हैं। क्यों है? सर। वो ये सारा गंद जो है ये इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ये बीमारियां हैं, गंद है ये, खुदारा ना खिलाए पाकिस्तानी अवाम। सही। इसको भी कभी साफ कर लिया करें सर। ठीक है। कौन है आपका यहाँ पर? आप हो बर्गर, आप बर्गर बनाते हो? आप बनाते हो बर्गर भाई? जी इसको तो साफ करें कभी, इसको कभी साफ किया है? भाई साफ किया है, सुबह साफ करके रखा था भाई। इसमें क्या डाला हुआ आपने? ये लाया था घी वगैरह, वो डाला था बस। बाज बर्गर शॉप्स पर सस्ते होने की वजह से गंदे अंडों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। गंदे और सड़े हुए अंडों के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर खतरनाक असरात मरतब होते हैं। खराब अंडों से बनी अशिया के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग, डायरिया, सरदर्द, बुखार, शुगर और पेट के अमराज आम है। लिस्टरेसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ऐसी अशिया के इस्तेमाल से होता है जिनमें खराब अंडों का इस्तेमाल हो, और ये मोहलिक इन्फेक्शन बाज़ औक़ात मौत का भी सबब बन सकता है। बर्गरों में अंडे जो खाते हैं वो आपको नहीं पता कि वो साफ हैं या उनकी क्या हालत है और किस हालत में है जो हमें खिला दिया जाता है ये सारा सामान। अब ये देख सकते हैं नीचे भी अंडे जो हैं वो टूटी हुई हालत में है और ये हमें खिलाया जाता है। एक तो चोरी और उस पर सीना जोरी। अंधेर नगरी टीम जब एक और बड़ी जगह पहुंची तो इसके गोदाम और कारखाने के दरवाजे को कील लगाकर बंद कर दिया गया था ताकि अंधेर नगरी टीम और असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इस जगह बनने वाली मुजरे सेहत अशिया तक ना पहुंच सके। मगर अंधेर नगरी टीम ने इस खुफिया जगह को भी बेनकाब कर दिया जहां पर गलाजत का कारोबार जारी था। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं जी कि अभी हम यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ। तो एक जगह को ब्लॉक कर दिया गया और अंदर बंदा अपना काम जारी रखे हुए है, लेकिन उसके आगे कुर्सियाँ लगाकर ये ब्लॉक कर दिया कि ताकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब और हम लोग ना आगे जा सकें। कील भी अभी भी लगे हैं सर मेरे ख्याल में।
तो फिर बंदा कैसे चला गया है? अजय नाज़रीन, अभी ये हम आए तो एक कील शील लगा के इसको बंद कर दिया गया जगह को। अब इसको बंद करने का मकसद हमें समझ नहीं है। सर ये ऑलरेडी बंद था। बंदा कैसे गया अंदर? बंदा अंदर काम कर रहा है मेरे भाई, तो ये बाहर से क्यों उसको लॉक लगा दिया? ये सारा कुछ क्यों किया आपने? इसीलिए किया। गलत सीधे सीधे रास्ते पे उनको ले जाते आप यार। सर मैं कह रहा हूँ कि फ्रूट का थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ था, उसके लिए आप नाज़रीन, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये कॉर्नर है, बड़ी खुफिया सी जगह बनी हुई है। यहाँ पर इससे पूछते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। जी सर। जी ये देख लें, ये एक तो ये है कि अगर कोई ठीक काम कर रहा हो तो उसको इस तरह छुपा के कोनों खुदरों में चोर रस्तों को रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये देख लें, फ्रूट किस हालत में पड़ा हुआ है, जो बर्तन जहाँ पे साफ़ हो रहे हैं वहाँ पे सफाई सुथराई की क्या कंडीशन है, ये सारी आपके सामने है। और अब जब हमने ये ऊपर आने की कोशिश की, गोदाम देखने की असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कोशिश की, तो उस गोदाम को बाहर से जो मेन का रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से वो खुलवाया और हमने शूट किया कैमरे में कि एक बंदा बाकायदा तौर पर अंदर काम भी कर रहा था, लेकिन इनका मकसद ये था कि यहाँ पर ना आ जाए, ये गंद, ये सारी जगह, ये सारी चीज़ें आपको ना दिखाई जाएँ। हम सिर्फ यही चाहते हैं खुदा रहा कि जो चीज़ें पाकिस्तानी अवाम सेहत के लिए खाती है उसकी सेहत को नुकसान ना पहुँचाया जाए, उन पर रहम किया जाए। ये नाज़रीन देख लें, आप आ चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मेन जगह पर। यहाँ पे पॉलीथीन के बैग्स जो हैं वो जलाए जा रहे हैं और ये कितना ख़तरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, और इनके यही फ्यूम्स जो हैं अगर खुराक में शामिल हो जाएंगे तो वो कितना डेंजरस होगा। ये सारी चीज़ें आपके हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन के बैग्स असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अभी दिखाया कि जलाए जा रहे हैं, और यही जो कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग ये चीज़ें हैं यही फूड में जाती हैं, वही फूड हम खाते हैं और हम सब बीमार होते हैं। ये आपके सामने मक्खियों से भरपूर पड़े हुए हैं फूड आइटम्स। ये टिक्कियाँ हैं जिनका कबाब बनाते हैं, जिस बर्गर बनाते हैं, उनके ऊपर जो मक्खियों का जम्मे गफीर है वो आपको दे सकते हैं। सफाई का कोई सिस्टम नहीं है इधर। सफाई के साथ खाना पड़ा हुआ है, साथ ही रिज़्क पड़ा हुआ है, साथ ही ज़मीन पर झाड़ू पड़े हुए हैं, साथ ही गंद पड़ा हुआ है मेरे भाई। अभी ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं ये किसी हद तक इन्होंने इनको मैनेज कर लिया है। हमारे अंदर आने तक ये दरवाज़ा तोड़ने तक और ऊपर आने तक ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैनेज्ड है। अगर हम डायरेक्टली इधर आ जाते, एक्सेस हमें अवेलेबल होती, तो फिर क्या कंडीशन होती, वी कैन वेल इमेजिन। ये क्या है सर? ये जो इस्तेमाल घी कर चुके हैं हम लोग ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं शाम में जब दुकान बंद करते हैं। इसे प्रॉपर प्लेस नहीं है फेंकने के लिए। और दुकान आपने सारा नीचे फेंका हुआ है। नीचे बाहर ये खुदारा, ये पाकिस्तानी अवाम को ये इस तरह का बार बार यूज़ हुआ हुआ ऑयल मत खिलाएं। ये जहर पाकिस्तानी अवाम को मत खिलाएं। दिखाएं, मेहरबानी आपसे गुजारिश करेंगे। यूज़ ही नहीं होना भाई मेरे, ये दोबारा यूज़ ही नहीं करना हम लोग, ये यूज़ ही नहीं करना। तो इतना संभाल के क्यों रखा हुआ आपने? ये तो इसे यहाँ पे रखा हुआ है। इतना संभाल के तो टिक्कियाँ आपने ज़मीन पर रखी हुई हैं, बनाई हुई हैं आपने कबाबों के लिए, और बाकी इस ऑयल को आपने ऊपर रखा हुआ है। इतना संभाल के ना झूठ बोलें सर, मत झूठ के पाँव नहीं होते मेरे भाई। आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो ना किया करें, गुजारिश है ना करें ऐसा। ठीक है सर। एक और चीज़ ये देखें जी, एक और आपको दिखाएंगे हम, जो ये तो नहीं फेंकने के लिए रखे हुए आपने। ये आलू है जो सुबह गंदे आते हैं ना मंडी से, अच्छा। उसे हम निकाल के छांटी करके साइड। गंदे आलू आपने इतने अच्छे अंदाज में डबल शॉपर में पैक करके रखे हुए हैं। ये गंदे आलू आपने ख़राब आलू, नाज़रीन आप देख सकते हैं कीड़ा ज़्यादा आलू है ये। इनकी टिक्कियाँ खाते हैं, इनके कबाब खाते हैं और इनके बर्गर हम खाते हैं, घरों में जाते हैं। हमारा मकसद मेरे भाई खुदा रहम करें यार, पैसे पूरे लेते हैं ना आप बर्गरों के, पैसे तो ठीक लेते हैं, चीज़ तो ठीक खिलाएं पाकिस्तानी अवाम को। जी सर ठीक है सर। आइंदा यार इतना आप झूठा बोल रहे हैं जी कि हमारे पास जो गंदे आलू आए हैं वो हमने 2 शॉपरों में डबल गिरा मार के रखे हुए हैं संभाल के। बता रहा यार ना आप झूठ बोल। अब ये देखें नाज़रीन, ये कीड़ा ज़्यादा आलू और ये खराब चुन चुन के खराब आलू, और इनकी टिक्कियाँ बनाई जाएंगी, यही आपको और हमें खिलाए जाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे और हम लोग बीमारियों का शिकार होंगे। क्या पड़ा हुआ है? ठीक है। अच्छा किस चीज़ से बनाते हैं आप? टमाटर। कोई एक टमाटर का छिलका बता। ऑयल है, ये मोबाइल ऑयल से भी गंदी हालत में ये पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है भाई? इमली पड़ी हुई, इसका क्या बनाते हैं? इसे नीचे यूज करते हैं। क्या करते हैं आप? ये चटनी में यूज करते चटनी में यूज होती है सर? खुदा रहा आलू बुखारे की चटनी में यूज होती है, तो इतने गंद में और इतनी बदबू में आपने रखी हुई है, ये आप ये खिलाएंगे पाकिस्तानी अवाम को?
ये खिलाएंगे आप पाकिस्तानी अवाम को? ये क्या नहीं है यार? ये आलू बुखारा जी, ये खजूर है। नहीं जी, आलू बुखारा, इसको भी बाहर ले आए। ये आपने ये जी स्टॉक हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ गोदाम को विजिट किया। ये चीज़ें हमसे छुपाई जा रही थी, जो गंद हमसे छुपाया जा रहा था, ये खिलाया जाता है आपको। अब देख सकते हैं इसकी हालत, इसकी स्मेल और इसकी हालत। भाई आप ये वो मटेरियल है जो चटनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये आलू बुखारा है, इमली है, और ये सारा मटेरियल है जो आपकी चटपटी चटनी के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही है यार, ये इस तरह तो नहीं पड़ी होनी चाहिए। आप बताएं, आपने ठीक जगह पे रखी हुई है? इधर फंगस लगा हुआ है, सुंडियां पड़ी हुई हैं इसमें। ये जगह की तो बात बाद में आती है ना, या जिस जगह पे या जिस चीज़ में पैक करके रखा है वो तो बाद की बात है। ये सारे का सारा फंगस ज़दा है और इसमें सुंडियां पड़ी हुई हैं। ये सारा खिला दिया जाना था जी, ये हमें खिला दिया जाना था यार। ये अब अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ना आते तो इसका क्या करना था? सर ये माल होती है ना, माल होती है ना मेरे भाई। ये वो मटेरियल है जो डिस्कार्ड करके फेंक दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी के चक्कर में, पैसे रातों रात अमीर होने के चक्कर में ये सामान जो है ये बिल्कुल मुफ्त खरीद लेते हैं लोगों से सस्ते दामों, और उसके बाद ये हमारे जैसे लोगों को खिलाते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये सामान जो इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये जो चटनी बड़ी शौक से खाई जाती है उसको जहाँ पर रखा गया है, उस इमली को, इसकी हालत आप देख लीजिए। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब बार बार बता चुके हैं कि ये ख़राब है, फंगस ज़्यादा है, और इसमें सफाई तो दूर की बात है, इसमें गंद ऑलरेडी इसमें एडेड है। ऐसी जगहों पर बगैर टमाटरों के केचप्स तैयार किए जाते हैं जो कि इंतहाई मुज़र सेहत होते हैं। इन केचप्स और चटनियों में टमाटरों की बजाय मुख्तलिफ केमिकल्स और डाई कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी खुराक जिसमें डाई कलर्स शामिल हों, उसके इस्तेमाल से दिमागी असाबी कमजोरी और कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सर ये बताइए क्या पड़ा हुआ है मेरे भाई? ये केचप है। ये केचप है, ये कहाँ से मंगवाया आपने? खुद बनाते हैं? हाँ जी, खुद। किस चीज़ से बनाते हैं आप? टमाटर कितना टमाटर वो इसमें यूज हो चुके हैं। किधर है सर? कोई एक टमाटर का छिलका बता दो। छिलके वहाँ पे पड़े किधर हैं। है? टमाटर का गंद दिखा दें हमें। अच्छा, इसमें कलर कौन सा डालते हैं? इसमें कलर डालते हैं वो जो जलेबी रंग होता है, जलेबी रंग जिसे जलेबी रंग किधर है? खुला डालते हैं रूटीन में? नहीं, डिब्बी होती है इतनी, पैकिंग की डिब्बी होती है। किधर है? दिखाएं जरा। और ये आप पास नहीं हमारे नाज़रीन, ये देखिएगा, ये जो चटनियाँ बनती हैं और ये केचप जो बनता है जो हम खाते हैं, इसको किस गन से इसको तैयार किया जाता है, और ये कलर किसी तौर भी फूड कलर नहीं है। ये कॉस्मेटिकल पिंक रोज कलर है मेरे भाई, ये फूड कलर तो है ही नहीं। ये तो इंडस्ट्री के लिए यूज होता है भाई, ये कपड़े रंगने के लिए यूज होता है। रंग यहाँ पे ये यूज होता है। लुक एट दिस, आप देख सकते हैं ऊपर ये डाई स्टफ है, ऊपर लिखा भी हुआ है नॉट फॉर एडिबल्स, खाने के लिए नहीं है, यही खाएंगे आप लोग, ये कैंसर है, ये जहर है। यार खुदा रहा यार, आपको पता नहीं है कि ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये खाने के लिए नहीं है। फिर आप क्यों लोगों को खिला रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम को क्यों खिला रहे हैं? ये कपड़े रंगने वाला रंग है मेरे प्यारे भाई, ये खाने वाला रंग नहीं है, ये कैंसर है। तो आप मिक्स करके लोगों को खिला रहे हैं ये चटनी और ये चीजें। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये इसमें सारे का सारा जो मटेरियल ये यूज़ कर रहे हैं, एक तो वो था जो अंदर हम देख चुके हैं, फंगस लगा हुआ है, उसमें सुंडियाँ पड़ी हुई हैं, वो मटेरियल है। फिर उसके बाद इसको ये कलर बेहतर करने के लिए ये इंडस्ट्रियल कलर को यूज़ कर रहे हैं, जो एक तरह का कैंसर काजिंग एजेंट है, और ये किसी तौर पर भी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अब तक जितना आप रंग खिला चुके हैं, जितना डाई कलर पाकिस्तानी अवाम को खिला चुके हैं, कपड़े रंगने वाला रंग इन कैचअप्स में खिला चुके हैं, जितने बच्चों को ये जहर जा चुका है, उसका कौन जिम्मेदार है? आइंदा से नहीं यूज, आइंदा से नहीं यूज करते। ये केचप का रंग है जी, ये टमाटर, ये जो बीच में मिक्स करते हैं, खराब गंदी बदबूदार इमली, उसका गंद, उसमें ये केमिकल डालते हैं और ये कलर डालते हैं, ये केचप तैयार हो जाता है। इसमें ये सारी चीजें तली जाती है, बनाई जाती है, और हमारे साथ झूठ बोला जा रहा था भाई, ये भी फेंकने के लिए भाई। अरे भाई इतना जोर तो ना करें यार, आपको देखा जहर तो नहीं खाया जाता। सर मैंने आपने से रिक्वेस्ट, यार आप ये खुद देखें कि ये जितना ये वेस्ट करने के लिए है, ये आप अभी आग जल रही है, अभी यहाँ पर उठा के यहाँ पर हमने रख दी है, इसी में आप सारी चीज़ें तल रहे हैं, इसी में आपको वो टिक्कियाँ तली जा रही हैं। सर ये वही ऑयल है जो अभी हमने उधर पकड़ा था। जी, मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ कि ये सब कुछ जो जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई हो, जहाँ पे कंसीलमेंट हो, तो वो किसी सूरत में भी नेक नीति से तो हो नहीं सकती।
इनका दरवाज़ों को कील लगा के उनको प्रॉपरली ब्लॉक कर देना, इस बात का गम्मास था, शाहिद था कि अंदर कुछ ना कुछ गैर कानूनी हो रहा है, कुछ ना कुछ गंदगी अंदर है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जब हम ऊपर आए हैं तो आपके सामने है कि एक एक कॉर्नर जो है वहाँ पे गलाजत के ढेर है। एसी साहब की सारी बातों का कोई जवाब है आपके पास? सिर्फ मुनाफा कमाने के अलावा भी कभी सोचा आपने? अगर ये मुफ्त भी कोई चीज दे रहा है ना किसी को इस तरह की बना के, तो वो उस पर जुल्म कर रहा है। आप लोग तो पैसा लेकर अवाम को लूट रहे हैं और उनको बीमारियां बांट रहे हैं। बारहा कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी, हमारा मकसद किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन खुदारा ये ज्यादती ना करें, ये जहर मत खिलाएं, ये गंद मत खिलाएं। ये घी है, ऑयल है, ये मोबाइल ऑयल से भी गंदी हालत में ये पड़ा हुआ है, उसमें ये चीज़ें बनेगी और हमें खिलाई जाएंगी। जो चीज़ें हमने आपको दिखा दी ऑलरेडी, उनकी हालत आपने आप देख ली है। किस तरह खुफिया तरीके से ये जगह पर हम जिस तरह हम पहुंचे, हमें पता है कि किस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बड़े तरीके से ये सारे मामलात इनके खुफिया रास्ते जो हैं वो खुलवाए हैं और हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी ये जगह है जहाँ पर बर्गर्स बिकते हैं, पूरी फूड स्ट्रीट है, ये सारा सामान वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। ये तो खुला जहर दे रहे हैं आप लोगों को और ओपनली दे रहे हैं। ये जहर जो है ये मेरी कौम के हर बच्चे के अंदर जा रहा है, मेरे अंदर जा रहा है। मेरी पॉसिबिलिटी है कि मेरी फैमिली भी कभी यहाँ से कुछ मंगवा के उन्होंने खाया हुआ हो। तो ये लोग जो हैं ये किसी तौर पे काबिल माफ़ी नहीं, ये नासूर है बेसिकली हमारे मुआशरे में। और हम भी यही बार बार इन लोगों से यही कहेंगे, खुदा आप पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ खेलना छोड़ दें। अगर आप पैसा कमा रहे हैं जायज़ मुनाफा ज़रूर कमाएं, लेकिन ये गुजरे सेहत चीज़ें मत खिलाएं। ठीक है सर, ठीक है, अब नहीं खिलाते सर। इन जगहों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए, मगर पाकिस्तानी अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि बार बार कार्रवाइयां होने के बावजूद आखिर कब मुजरे सेहत अशिया का काम मुस्तकिल तौर पर बंद होगा और पाकिस्तानी अवाम को साफ और सेहत अफजा चीजें खिलाई जाएंगी। जो पाकिस्तानी अवाम को जो कुछ खिलाया जा रहा है, इतनी बार बार कोशिशों के बावजूद, बार बार दिखाने के बावजूद, कार्रवाइयां करने के बावजूद जो अफसरान है उनकी, लेकिन ये काम जारी है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एटलीस्ट अवेयरनेस तो जो है आवाम तक, वो बार बार हम कोशिश तब तक करते रहे जब तक ये काम रुक नहीं जाता। अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछते हैं कि ये 2 जगह हमने देखी है, इनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से वो क्या कहेंगे? जी सीधी सी बात है जी, देखें कानून जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। जब तक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट नहीं होगी, मुझे खुद अपने राइट्स का पता नहीं होगा, आवाम को अपने राइट्स का पता नहीं होगा, आवाम को खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं होगा, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल नहीं होगा, तब तक सिर्फ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने था सारा कुछ। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, एक बंदा जो कत्ल करता है वो तो किसी एक बंदे को कत्ल करता है, 2 को कत्ल करता है, लेकिन यहाँ पे जो फूड कलर यूज़ हो रहा है या जो दूसरे फूड आइटम्स यूज़ हो रहे हैं वो तो पूरी की नस्लों को कत्ल कर रहे हैं। इनको उसी हवाले से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। तो कानून में जो कुछ भी मौजूद है, जितनी भी कानून की शिकें हैं, इंशाल्लाह इनको हम उन्हीं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है कि मीडिया ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि मुझे पता चले कि जो चीज़ मैं अपने बच्चों को ला के खिला रहा हूँ या अपनी फैमिली को साथ ले जा के खिला रहा हूँ, क्या वो मैं अपने बच्चों को जहर तो नहीं दे रहा। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, ये आपका मीडिया का रोल है और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस सारी मामलात में कानून की अमल दारी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पब्लिक अवेयरनेस का काम है वो आप कर रहे हैं। अब अवाम का भी ये ख्याल है और लोग भी ये कहते हैं जी कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती है, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फिर दोबारा ये काम शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है कि क्या सज़ाएँ मिलती हैं या सज़ाएँ जो कानून जो है उसके मुताबिक वो उनको जो है बाकायदा तौर पर वो सज़ा नहीं मिल पाती, फिर ये लोग वही काम शुरू कर देते हैं? देखिए जी, हमने जो भी कार्रवाई करनी होती है वो अंडर द गिवन प्रोविजंस ऑफ लॉ करनी होती है। लॉ के तहत जो जो इख्तियारात हमें हासिल हैं हम उनके तहत कार्रवाई करते हैं, फिर उसी कानून के तहत जो जो सज़ाएँ मुतय्यन हैं वो इनको मुतल्लिका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट्स हैं, वो देती हैं। अब वो सज़ाएँ क्या इफेक्टिव हैं या नहीं, इनको तय करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने तय करना है। कानून मजीद सख्त होने की जरूरत है। कार्रवाई की जाती है, इदारे काम करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, सील भी करते हैं, लेकिन आगे इनको सजाएं जो हैं वो सख्त मिलनी चाहिए। ये हमारे ईवानों में बैठे जो हमारे हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि खुराक में जो लोग जहरीली चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को खिला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है।
कि वो धुले हुए बर्तन हम कहते हैं जी जरा अच्छी तरह धो के लाइएगा बर्तन, वो जो उसके अंदर मक्खियां भरमार है, इन्होंने इस पानी के अंदर जर्म्स नहीं छोड़ दिए होंगे। गलती है हमारी, मान रहे हैं। बाज बड़े बड़े होटलों में बज़ाहिर सब अच्छा ही दिखता है, लेकिन जब इनके किचन्स और फ्रीजर्स को अचानक चेक किया जाए तो मामला बिल्कुल बरअक्स होता है। अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जब एक और बड़े होटल के किचन में पहुंची तो वहां के हालात भी बहुत खराब थे। न जाने कब तक पाकिस्तानी अवाम अपने ही हाथों से ये बासी और मुज़र सेहत खाना खरीद कर खाती रहेगी और अपना पैसा और सेहत बर्बाद करती रहेगी। जी सारे जितने भी होटल्स हैं ये फ्रेश कुकिंग करके देने के पाबंद है अपने कस्टमर्स को। और जो फ्रीज़र में अगर कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी कुकड हैं, प्रिपेयर्ड फूड पड़ी हुई है, तो इसका मतलब तो यही है कि ये एक दिन पहले की खुराक है और जो बच गया है खाना अब ये आज अपने जो कस्टमर्स हैं उनको गर्म करके ये खिलाएंगे। ये वैसे भी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ है कि कुकिंग की हुई चीज़ ये प्रिजर्व नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा ये आप समझते हैं कि जो हाफ डन पड़ा हुआ है, ये पानी बीच में गिरा हुआ है सारा, ये सही है? सर जी ये पानी एक्चुअली फ्रिज चल रही है ना, तो ये जब लाइट चली जाती है ना तो उसके लिए ये हो जाता है। ये आपने खुद ही बता दी मेरे भाई, आपको पता है कि ये फ्रिज में जमी हुई जो बर्फ है, ये जो पानी है ये फूड को जहरीला बना देता है। हमने देना नहीं है, देने वाली चीज़ हमारे पास वो है। देना नहीं है तो फ्रिज में क्यों रखा हुआ? फ्रिज में इसको हमने डाल देना था, ये देते नहीं है। ये क्या पड़ा हुआ? ये सर आटा रखा हुआ है। इसका क्या करते हैं आप? इसको रोटी बना के। इस आटे की रोटी बनाते हैं? जी जी। ये कहाँ पे रखा हुआ आपने? ये सब बिल्कुल ही। आपको पता है टायर तो वैसे ही जो टायर नीचे आपने रखा हुआ है, डेंगू का इतना बड़ा इशू है, आपको पता है कि खाने पीने की जगहों पे इस तरह से टायर को रखना, रिज़्क टायर के ऊपर आपने रखा हुआ है, आटे को, गंदम को, नीचे आटा है। एक्चुअली बात ये है कि हमने अभी ये तैयार की है। सर मेरी बात सुन, ये छोड़े, ये नहीं टायर किधर पड़ा हुआ है? टायर सर ये तो इसको ऊपर किया है, ये एक्चुअली बना नहीं आया सारा। सर सुन ले, आप मेरी बात का जवाब देना, सवाल गंदम जवाब चना ना देना। आप देखें ये आटा पड़ा हुआ है। हाँ जी आटा। आटे किसके ऊपर पड़ा हुआ है? टायर के ऊपर है। टायर क्यों पड़ा हुआ है इसके अंदर? इसको थोड़ा सा ऊपर करने। कोई और चीज़ नहीं रख सकते? क्या रख सकते हैं, ये तो हमारी गलती। क्यों रखा आपने? ये तो सबसे ये जो गंद नजर आ रही है, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सारी चिंटियाँ, ये सारा गंद आटे वाली जगह पे अंदर ही है ना? हाँ जी ये तो है सारी। सफाई किसने करनी है? सर मैं करवाऊंगा तो करवाएंगे ना, अब कर नहीं रहे ना। करेंगे सर। कमिश्नर साहब आए हैं तो आप सफाई करवाएंगे? नहीं जहाँ हम जाते हैं नाजरीन, जहाँ भी हम जाते हैं, बड़े से बड़ा होटल हो, बड़ी से बड़ी जगह हो, खुदा रहा हमारी गुजारिश है इन तमाम लोगों से, इन तमाम साहिबान से कि अपने इन होटल्स के किचन्स की सफाई का ख्याल रखें। बहुत बड़ा ये सेटअप है, लेकिन जब हमने आकर असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ आकर ऊपर ये किचन देखा इनका, जहाँ पर रोटी बनाई जाती है, जो एक मेजर फैक्टर है जो हम यूज़ करते हैं, खाते हैं खाने में, अब वो देखते हैं वो किस हालत में पड़ा हुआ है। इसको साफ किसने करवाना था? जी हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। ये साफ क्यों नहीं था? बना अभी है ना ये किचन। बना अगर बना अभी है तो सफाई तो गंद में ना बनाए ना, होनी चाहिए। सर मेरी बात सुन लें, आप ये क्या लॉजिक दे रहे हैं मेरे भाई कि बना अभी है? अब हमें अंधे हैं, हम देख नहीं रहे। ये तो हम मान रहे हैं कि ये हमारी गलती है, ये तो मान रहे हैं। इसको ठीक करें जनाब। ठीक हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? जी इसमें 2-3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुकिंग एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो बिल्कुल ओपन है और मक्खियों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इन्होंने जिस तरह उस आटे को जिस कपड़े के साथ ढांप के रखा हुआ है, वहाँ पे मक्खियों की जो सूरत हाल है, फिर जिस जगह पे जिस बर्तन एक तरह का जो है उसमें इन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पे चींटियाँ और कीड़े मकोड़े जिस तरह घूम रहे हैं। फिर ये है कि जहाँ पे आपने मटीरियल रखना है, रॉ मटीरियल, उसके साथ आप वेस्ट मटीरियल नहीं रख सकते। नीचे आप देख सकते हैं कि इन्होंने वेस्ट मटीरियल भी रखा हुआ है, जो रोटियां बची खुची हैं वो भी इन्होंने नीचे रखी हुई हैं। तो ये एक एक चीज़ जो है ये बेसिकली ये ऐसे ही चल रहा है और डेफिनेटली ये किसी तौर पे भी ये भी काबिल माफ़ी लोग नहीं हैं। अब ये देखें, जो बर्तन धोने वाली जो जगह हैं वहाँ पर मक्खियाँ मरी हुई हैं। साबुन को जिससे आपने धोना है, जिससे आपने धोना है, ये हम जेब में डाल के नहीं लाए ना, जिससे आपने इस बर्तनों को धोना है, उस पानी के अंदर ये मक्खियाँ मरी पड़ी हुई हैं। इसी से आप लोग बर्तन धोएंगे तो क्या बर्तन साफ हो जाएंगे? नहीं इसी से अब तो ये हम वेस्ट कर देंगे ना। अब तक क्यों नहीं की? हमारे आने से पहले आपने वेस्ट क्यों नहीं किया? आप देख ले, ये पूरा सब सारा पाकिस्तान देख रहा है कि वो धुले हुए बर्तन हम कहते हैं जी जरा अच्छी तरह धो के लाइएगा बर्तन, वो जो उसके अंदर मक्खियाँ भरमार है, और ये क्या इन्होंने इस पानी के अंदर जर्म्स नहीं छोड़ दिए होंगे?
इनका गंद इनका बीच में नहीं चला गया होगा और वो साबुन के ऊपर चिपकी हुई है। ये हो जाएगा सर, ये सॉरी गलती है हमारी, मान रहे हैं हम कि ये जब हम देखते हैं तो हो जाएगा, जब हम दिखाते हैं तो कुछ देर के लिए हो जाएगा। आप लोग इसकी आदत क्यों नहीं बना लेते? आप पाकिस्तानी अवाम को साफ चीज क्यों नहीं खिलाते? सर ये एक्चुअली बना ही अभी है ना नया, सर बना अभी है तो अभी तो इसको ज्यादा अच्छा होना चाहिए मेरे भाई। ये अभी तो सारा करके हमने अभी बना है तो अभी ये क्या लॉजिक दे रहे हैं यार? कितने कब से ये आपका होटल चल रहा है यहाँ पे? ये 2 साल हो गए। 2 साल। तो 2 साल का मतलब है कि ये अभी बना है। अगर आप 2 साल को अभी, पहली बात तो ये है कि जब आपने कोई इस तरह की आउटलेट एस्टेब्लिश करना है तो उसको वो रन आप उसी वक्त करेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि ये अभी बना है और 2 साल पहले से ये आप काम कर रहे हैं। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ना हमारा अभी बना है, इसकी सफाई बेहतर करें सर। हो जाएगा सर, अभी बने या जब से भी बना हो इसकी सफाई बेहतर करें। हो जाएगा। पाकिस्तान को गंद ना खिलाएं यार। नहीं सर, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ये आप देखें ये टायर पड़ा हुआ है, ये टायर हम लेके आए हैं, बीच में पड़ा हुआ है और ये टायर भी इस्तेमाल शुदा है। अगर रखें तो नया रखें, इस्तेमाल शुदा टायर आपने बीच में रखा हुआ है। ठीक है सर, फटा है बीच में, वही गूंदने है, वही उसी में टायर फेंका हुआ है, उसी में डेंगू का इतना खतरा है। ठीक है सर। ये हम खाते हैं और इतनी सख्ती है इन टायरों को घरों में रखने पर भी सख्ती है जी। डेंगू का इतना मसला है, मौसम भी वैसा चल रहा है और उसके अंदर ये सारा सामान आटा गूंदा हुआ, जरा सा भी पानी जो होगा वो उसको मजीद जो है उसमें मिलावट का बायस बनेगा, उसको मुज़र सेहत बनाएगा। ये मुज़र सेहत चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को खिलाना छोड़ दें। छोड़ दिया सर। ये लास्ट टाइम आप समझे कि ये वार्निंग भी है आपके लिए, अपने मामलात को बेहतर करें। अदरवाइज फिर आपके खिलाफ मैं पर्चा भी FIR भी दूंगा और आपका सील भी नहीं करूंगा। सर, ये बिल्कुल ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से मुज़र सेहत अशिया का कारोबार करने वाला ये माफिया पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों से खेल रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से अवाम आए रोज नित नई और मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा के साथ मिलकर इन लोगों को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि इन लोगों के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम हो ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तानी अवाम को मोहलिक और मुज़र सेहत खुराक न खिला सके।